हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास थर्ड की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 11 ईसा मसीह। इसमें प्रस्तावना है। ईसा मसीह को हम सब जानते हैं। आपने देखा होगा ईसा मसीह को फ़ोटो में। जैसे आप क्रिसमस वाले दिन भी आपने जब आप देखते हो या चर्च में भी किसी जाते हो तो वहाँ पे आपने ईसा मसीह को देखा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा कि जैसे आपके जो क्रिश्चियंस होते हैं, ईसाई भाई होते हैं, उनके हम अपने भगवान देवताओं को पूजते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, शंकर, इस तरीके से पूजते हैं। और मुस्लिम भाई उनको अल्लाह को पूजते हैं उसी। और सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारे में जाकर गुरु नानक को पूजते हैं। उसी तरीके से ईसा मसीह जो होते हैं, वो ईसाई जो होते हैं वो ईसा मसीह को करते हैं। ईसा मसीह को यीशु भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को, जिसमें हम क्रिसमस मनाते हैं। तो ये इन्हीं के ऊपर एक कहानी है ईसा मसीह के उसमें। तो हम चर्च में इनको इनकी मतलब वो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, इनकी मूर्तियाँ बनी रहती हैं। वहाँ पे जाके क्रिश्चियन उनके सामने हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं, मोमबत्ती जलाकर। तो ये देखिए यहाँ पर उनके बारे में ही है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ईसा मसीह की यही सीख है जो उन्होंने इंसानों को दी है। उन्हीं की शख्सियत पर हर कहानी में चर्चा की गई है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम उनकी भलाई करो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे द्वेष करते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। जो तुम्हारा चोंगा छीन ले, उसे अपना कोट ले जाने के लिए भी मत रोको। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप की छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। ये ईशा मसीह का उपदेश है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको भी करना चाहिए। ईशा मसीह का जन्म एरूशलेम के पास बेतल हम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। यह स्थान अब पश्चिम जॉर्डन में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग उनके पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाएं करते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बेलतहम पहुँचे। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी, उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वे नगर में बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके, जहाँ कभी कभी चरवाहे उनके अपने जानवरों के साथ बिताते थे। वहीं रात को उनके एक पुत्र हुआ, उनका नाम था बालक का नाम था जीसस रखा। जीसस को ईशा अथवा यीशु भी कहा जाता है। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। वह बड़ा दुष्ट था। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। इससे किसी ने बतलाया कि बेलतम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। यह सुनकर बहुत घबरा गया। उसने बालक की ईशा की खोज में, जिससे उसे मार डाले। ईशा की माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उसे लेकर वहाँ से चल दिए। हेरोद में बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग 30 वर्ष तक ईशा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते थे। 31 वर्ष को अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों की उपदेश देना शुरू कर दिया। उसने कुछ शिष्य बन गए। वे गांव गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। वे अपने ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र है,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो हृदय के शुद्ध है, वे ईश्वर में दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पाप के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें संतावना प्राप्त होती है। वे धन्य हैं जो लोग जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि सच्चे वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। जो धन्य है जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों के अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदी की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। जीसस अर्थात जीसस ने ईशा को पकड़ लिया गया। न्यायालय में उन्हें अपराधी ठहराया गया और मौत की सज़ा में उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, हमें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते हुए उनका सिर लटक गया। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। मतलब आज जो उनको पसंद करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वो ईसाई कहलाते हैं, है ना। तो बच्चों, ये थी ईसा मसीह की कहानी, बचपन से उनके पैदा होने से लेकर उनके मृत्यु तक। तो आपको भी सत्य के मार्ग पे चलना है और किसी बुरे काम को नहीं करना है। ओके, थैंक यू।